हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो हमें हर टॉपिक के कुछ रूल्स देखने होते हैं। जो भी सवाल पूछा जाता है वो इन्हीं रूल्स के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो अगर आपने मान लीजिए, जैसे हम इस वीडियो के अंदर आर्टिकल्स को कवर करेंगे, अगर आपने आर्टिकल्स के रूल्स को पढ़ लिया, रूल्स को एक दो बारी देख लिया और उन्हीं रूल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि एग्जाम के अंदर भी जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो इन्हीं किसी ना किसी रूल्स के ऊपर बेस्ड होगा। तो एक तो चीज़ आपको ये देखनी है कि जितना ज़्यादा हो सके उतनी बार इन रूल्स को आपको रिवाइज करना है। हम भी वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ें याद हो जाएं। वीडियो में मैं पहले आपको आर्टिकल्स का एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये होता क्या है, उसके बाद मैं आपको सारे के सारे रूल्स एक ही जगह पे बता दूंगा। ठीक है, रूल्स बताने के बाद उनको याद कराने के लिए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाऊंगा ताकि आपको वो रूल्स यहीं पर ही याद हो जाए। लेकिन आपको इन रूल्स की रिवीजन बार बार करनी है। दूसरी चीज जो आप ध्यान में रखेंगे वो ये कि ग्रामर जो है वो टुकड़ों में नहीं पढ़ी जा सकती। तो अगर आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी जगहों पे एडजेक्टिव देखने को मिलेगा, एडवर्ब देखने को मिलेगा, नाउन देखने को मिलेंगे, आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन देखने को मिलेगी। तो ये ढेर सारी चीजें जो आपको धीरे धीरे ही आएंगी। तो अगर आप कहीं पे डर गए कि ये एडजेक्टिव कैसे हुआ, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि कोई शब्द नाउन है या नहीं है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो इन चीजों से आपको डरना नहीं है। आपको बस ये देखना है कि आपने अभी फोकस रखना है आर्टिकल के ऊपर, आर्टिकल्स को अच्छे से समझना है, इन रूल्स को जितना हो सके उतना याद करने की कोशिश करनी है। फिर उसके बाद जब मैं नाउन्स आपको करा दूंगा तो नाउन करने के बाद आप दोबारा से आर्टिकल के ऊपर एक बारी नजर मारेंगे, तो इससे आपकी आर्टिकल की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। फिर जब हम एडजेक्टिव और एडवर्ब कर लेंगे, जब आपकी पूरी ग्रामर हो जाएगी, उसके बाद आप दोबारा से आर्टिकल्स देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि चीजें आपको अब और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आई हैं। तो वीडियो को आप शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा रूल्स को इस वीडियो के अंदर ही याद कर लें। और दूसरा, जब आप हमारे लेक्चर सारे के सारे खत्म कर लें तो एक बारी आपको रिवीजन जरूर करनी है। जो हमारे नोट्स हैं, जैसे मैं आपको ये आर्टिकल्स करा दूंगा, आर्टिकल्स के बाद आपके पोर्टल पर आपका MCQ का एक टेस्ट अपलोड हो चुका होगा जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा जिसके अंदर जो एरर्स हैं, जो रूल्स हैं, उनके ऊपर बेस्ड ढेर सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वो सारी चीजें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जब हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो तीन चीज़ें हमें देखनी होती है। पहला, हम देखते हैं कि आर्टिकल्स को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। दूसरा, जहाँ पे आर्टिकल्स को यूज़ करें वहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आएगा, एन आएगा या फिर द आएगा। इन तीन आर्टिकल्स को हम देखेंगे। और तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करना होता है। इन्हीं तीन चीज़ों को समझाने के लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं, जिन रूल्स को इस वीडियो के अंदर याद करने की कोशिश करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। साथ ही आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो भी ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं वो टॉपिक्स आपस में जुड़े होते हैं। जैसे अगर हमें आर्टिकल्स अच्छे से समझने हैं तो हमें नाउन्स की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो दोनों टॉपिक हैं ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए जब हमारे नाउन्स का चैप्टर हो जाएगा तो नाउन्स के चैप्टर के बाद आप दोबारा से एक बार आर्टिकल्स को रिवाइज करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो जाएगी। अभी नाउन्स का थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो नाउन की जो डेफिनेशन आप हमेशा बचपन से देखते आ रहे हैं वही देखते हैं हम। नाउन क्या होता है? नाउन होता है नाम। नाउन से जैसे ही आप शब्द सुनेंगे नाउन, तो इसका मतलब है नाम। नाम किसका? किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, थिंग का नाम हो सकता है और इमोशन का नाम हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि रतन अच्छा लड़का है तो मैं किसी एक लड़के की बात कर रहा हूं जिसका नाम है रतन। तो इसके अंदर रतन शब्द क्या दिखा रहा है? रतन शब्द दिखा रहा है नाम, यानी कि रतन एक नाउन हो गया। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं दिल्ली की, दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, तो इसके अंदर दिल्ली क्या है? दिल्ली एक स्टेट का नाम है, तो दिल्ली भी एक नाउन हो गया, ये किसी प्लेस को दिखा रही है। ऐसी अगर मैं मोबाइल की बात करूं, पेन की बात करूं, तो ये चीज़ों का नाम है। मैं कहता हूं कि मुझे चेयर चाहिए तो आप समझ जाते हैं ना कि मुझे एक चीज़ चाहिए, मैंने एक चीज़ का नाम लेके आपको बता दिया है। तो इसी तरह इमोशंस के भी नाम होते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी एक इमोशन का नाम है, लॉयल्टी एक इमोशन का नाम है, रिस्पेक्ट एक इमोशन का नाम है। तो ये जो भी इमोशन के नाम है उनको भी हम नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। नाउन अलग अलग तरह के होते हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे, बस उतना देखेंगे कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ जाए, क्योंकि आज के लेक्चर का जो मेजर फोकस है वो आर्टिकल्स के ऊपर रहेगा, ना कि नाउन के ऊपर। नाउन का अलग से लेक्चर होगा, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है किसी भी चीज, इंसान या जगह का असली नाम जो है। जैसे कि रतन,
रतन एक अच्छा लड़का है, तो इसके अंदर मैं एक पर्टिकुलर लड़के की बात कर रहा हूं जिसका नाम रतन है। अगर मैं कहता हूं कि दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, तो मैं एक स्टेट की बात कर रहा हूं। इंडिया में ढेर सारी स्टेट है, उन सभी स्टेट में से मैं किसी एक स्टेट के बारे में बात कर रहा हूं और उस स्टेट का नाम दिल्ली है। अगर मैं गीता लिखता हूं, सीता लिखता हूं, राधा लिखता हूं, प्रियंका चोपड़ा लिखता हूं या फिर ऋतिक रोशन लिखता हूं, तो ये जो नाम है इन सभी को नाउन कहा जाता है। कैसा नाउन होते हैं ये होते हैं प्रॉपर नाउन। ये किसी पर्टिकुलर इंसान, जगह या फिर चीज को दर्शाते हैं, जैसे कि रितेश, मेरठ, गीता। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दूसरे तरीके का नाउन जो है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या करता है? कॉमन नाउन रेफर करता है कि उस तरह के जितने भी लोग हैं उन सब को संबोधित कर देता है कॉमन नाउन। यानी कि मैं कह देता हूं गर्ल्स आर ऑनेस्ट, तो क्या मैं इसके अंदर सीता की बात कर रहा हूं? नहीं। क्या मैं इसके अंदर गीता की बात कर रहा हूं? नहीं। इसके अंदर राधा की भी बात नहीं है। जितनी भी लड़कियां हैं मैंने सबको एक साथ संबोधित कर दिया। मैं अगर शब्द यूज करता हूं बॉय, तो क्या मैं दुनिया के हर एक लड़के के लिए बॉय शब्द यूज कर सकता हूं? बिल्कुल किया जा सकता है। तो ऐसे जो शब्द हैं जो कि एक काइंड या फिर एक क्लास या फिर एक तरह की जितनी भी वैसी चीजें हैं उन सभी को एक साथ संबोधित कर देता है, उसको कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि बॉय, गर्ल, पेन, बुक। तो चाहे मैं कोई सी भी किताब पढ़ रहा हूँ, चाहे वो इंडियन पॉलिटी की हो, चाहे लक्ष्मीकांत हो, चाहे कोई भी बुक हो, अगर मैं कहता हूँ बुक तो वो सारी बुकों को संबोधित कर देता है। तो कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या है? नाउन्स दैट रेफर टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। सेम तरह के जितने भी लोग और चीजें हैं उनको एक साथ रेफर कर दिया गया है इसके अंदर। ठीक है, अभी कलेक्टिव नाउन नहीं देख रहे हम। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है ऐसी चीजों का नाम जो कि मटेरियल है, जो कि कोई सब्सटेंस है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं गोल्ड की बात कर रहा हूं कि गोल्ड मुझे पसंद है, गोल्ड मुझे बहुत पसंद है, तो मैं गोल्ड की बात कर रहा हूं। गोल्ड क्या है? गोल्ड नाम है। किसका नाम है? किसी मटेरियल का नाम है, किसी सब्सटेंस का नाम है। तो जब भी मैं किसी मटेरियल या सब्सटेंस का नाम लूंगा तो उसको मटेरियल नाउन कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? गोल्ड। इसके अंदर आपका सिल्वर, आयरन आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। तो ये सारे के सारे आपके एक तरह से मेटल, मान लीजिए मेटल का एग्जांपल। अगर मैं प्लास्टिक की बात करूं तो प्लास्टिक भी तो एक मटेरियल है। अगर मैं चाय की बात करूं, टी की बात करूं, तो वो भी एक मटेरियल है। तो जिन भी मटेरियलों का नाम लिया जाएगा उनको मटेरियल नाउन कहा जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? जो भी फीलिंग या फिर इमोशन के नाम है उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह देते हैं। जैसे कि लव, रिस्पेक्ट, ब्यूटी, ऑनेस्टी, ये सब फीलिंग को दर्शाते हैं। मैं कहता हूं कि ऑनेस्टी सबसे अच्छी पॉलिसी है। तो कौन सी पॉलिसी सबसे अच्छी है? ऑनेस्टी सबसे अच्छी पॉलिसी है। तो ऑनेस्टी इसके अंदर एक इमोशन का, एक फीलिंग का नाम दिया गया है। तो ऐसे नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इन सभी की डिटेल, इनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो सब हम नाउन के चैप्टर के अंदर करेंगे। अब अपनी आर्टिकल्स की डिस्कशन पे वापस आ जाते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। यहाँ पे हम सिर्फ वो चीज़ें देखेंगे जो आपको एग्जाम में मदद करेगी। तो कम टाइम के अंदर आपको ढेर सारे रूल्स याद कराने की कोशिश करूंगा मैं। तो पहले एक ही जगह पे सारे रूल्स देख लेंगे, फिर उनको याद करने के लिए कुछ सेंटेंसेस देखेंगे ताकि ये जो रूल्स हैं ये आपके दिमाग में छप जाएं। तो आर्टिकल्स, जब मैं वर्ड यूज करता हूँ आर्टिकल, तो इससे मेरा मतलब क्या है? तो तीन चीजें होती हैं, अ, एन और द। एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। और ये जो आर्टिकल हैं ये आर्टिकल नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। यानी कि अगर आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो, उस सेंटेंस में आपको कहीं पे नाउन दिखाई दे गया है तो उससे पहले आपको आर्टिकल का यूज करना होता है। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि आर्टिकल्स कहाँ पे यूज होते हैं, उसका हमें आंसर मिल गया कि नाउन अगर है तो नाउन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। अब एक सवाल आता है कि अगर नाउन से पहले एक शब्द लिखा हुआ है और वो शब्द इस नाउन की विशेषता बता रहा है, तो क्या हम आर्टिकल का यूज करेंगे? तो इसका जवाब है हाँ, तब भी आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। और तब जो आर्टिकल का इस्तेमाल होगा वो यहां पर होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर नाउन यूज हो रहा है मैन, तो मैन से पहले आर्टिकल यूज हो जाएगा अ मैन। अगर नाउन यूज हो रहा है मैन और इस मैन से पहले लिखा हुआ है गुड, ये जो गुड है ये इस मैन की क्वालिटी बता रहा है कि ये जो मैन है ये एक अच्छा आदमी है, गुड मैन है। तो यहाँ पे इस नाउन की क्वालिटी बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहा जाता है। तो ये जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आपको आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। अब एक तीसरा केस देख लेते हैं हम। ये पहला केस है जहाँ पे नाउन से पहले आर्टिकल आ गया। दूसरा केस क्या है? जहाँ पे नाउन से पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आ गया। तीसरा केस क्या है? नाउन का इस्तेमाल है। नाउन से पहले हमने एडजेक्टिव का यूज कर रखा है और एडजेक्टिव से पहले हमने एडवर्ब का यूज कर रखा है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब किसी वर्ब की
काम करने की जो चीज होती है उसको वर्ब कहते हैं। किसी एडवर्ब की या फिर एडजेक्टिव की क्वालिटी बताए उसको एडवर्ब कहा जाता है। तो इस केस में भी आपको आर्टिकल यूज करना है और आर्टिकल यहां पर आएगा। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, वेरी गुड मैन। तो जब आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं जिसके अंदर वेरी गुड मैन लिखा है तो आपको यह पता है कि मैन जो है नाउन है। इस नाउन की क्वालिटी क्या है कि ये जो मैन है ये गुड है। इस नाउन की क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव गुड है, और इस एडजेक्टिव को भी और ज्यादा क्वालिटी बता रहे हैं इस एडजेक्टिव की कि ये जो आदमी है ये बहुत अच्छा है, वेरी गुड है। तो ये जो वेरी है इसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहां पे भी आप आर्टिकल का यूज करेंगे और यहां पे अ का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 केस है जहां पे आपको आर्टिकल का इस्तेमाल करना होता है। अगर आपको सेंटेंस में नाउन दिख रहा है तो उससे ठीक पहले आप आर्टिकल लगा देंगे। अगर सेंटेंस में आपको नाउन दिख रहा है और नाउन से पहले एक एडजेक्टिव है जैसे कि गुड, तो आप इस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगा देंगे। अगर आपको कहीं पे नाउन दिखाई दे रहा है उससे पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब है तो आपको एडवर्ब से पहले आर्टिकल लगाना है। तो आर्टिकल्स का यूज कहां पे होता है, इन 3 जगहों पे आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला सवाल यह खड़ा होता है कि कौन सा आर्टिकल यूज करना है। ये पता चल गया कि कहां पे आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। नाउन अगर दे रखा है सेंटेंस में तो उससे ठीक पहले, अगर नाउन दे रखा है और नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो उससे पहले आर्टिकल आएगा। अगर नाउन दे रखा है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब है, तो वहां पे आर्टिकल आपको देना होगा। तो बेसिकली जब भी आप एरर डिटेक्शन का सेंटेंस पढ़ रहे हैं और आपको नाउन दिखाई देता है तो आपके दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए कि इस नाउन से पहले क्या दे रखा है, और आप वहां पे ढूंढेंगे कि क्या यहाँ पे कोई एरर है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउन है तो आर्टिकल इस तरह से इन 3 जगहों पे यूज होगा। अब देखते हैं कि कौन से आर्टिकल को यूज किया जाता है। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज और जो आप यहीं पे देखेंगे कि जो हम आर्टिकल यूज कर रहे हैं, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए यूज किया जाता है, सिर्फ उसकी जगह चेंज हो जाती है। यानी कि ये वाला जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल भी किसके बारे में बात कर रहा होगा, ये आर्टिकल इस नाउन के लिए ही कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा। ठीक है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आर्टिकल हमेशा नाउन के नौकर की तरह काम कर रहा होता है। ये नाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है जो अभी हम आगे देखेंगे। इसकी सिर्फ जगह चेंज हो जाती है। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो इस आर्टिकल की जगह जो है वो एडजेक्टिव से पहले आ जाएगी। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब है तो इस आर्टिकल की जगह जो है वो एडवर्ब से पहले आ जाएगी। और भी कुछ चेंजेस होते हैं जो धीरे धीरे देखते चलेंगे, पर यह हमेशा याद रखना है कि ये जो आर्टिकल है ये इस नाउन के लिए ही काम करेगा। तो अब जो देखना है कि कौन से आर्टिकल को यूज करें, तो देखिए आर्टिकल जो हैं 2 तरह के होते हैं। एक तरह होती है ए और एन वाली। ये जो ए और एन आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स को इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। यानी कि जब भी किसी नाउन के लिए ए और एन काम करेंगे तो ये जो नाउन है, ये जो आर्टिकल है, ये हमेशा ये बताएंगे कि जिस भी नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस भी नाउन के लिए हम काम कर रहे हैं, वो कोई पर्टिकुलर नाउन नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर चीज को संबोधित नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अ डॉक्टर, जब मैं कहता हूं अ डॉक्टर तो मैं इसके अंदर ये नहीं बता रहा हूं कि मैं किसी पर्टिकुलर डॉक्टर की बात कर रहा हूं। यहां पे मैं कह रहा हूं कि कोई भी डॉक्टर, एनी डॉक्टर। अ डॉक्टर का मतलब एनी डॉक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं आई वांट एन एप्पल, तो आप इमेजिन करिए कि एक टोकरी पड़ी है, इस टोकरी के अंदर ढेर सारे एप्पल हैं, इस टोकरी के अंदर ढेर सारे एप्पल हैं। जब मैं सेंटेंस बोलता हूं आई वांट एन एप्पल, तो इसका मतलब यह है कि मुझे एक एप्पल दे दो। कौन सा एप्पल, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे को कोई भी एप्पल दे दो, एनी एप्पल, कोई भी एप्पल मुझे दे दो, मैं खुश हो जाऊंगा। चाहे ये दो, चाहे ये दो, चाहे ये दो। मान लो इसी टोकरी के अंदर एक एप्पल है जो कि लाल कलर का है, और अब मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, और वो सेंटेंस क्या है, आई वॉन्ट दी रेड एप्पल। तो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि द लगा दिया, द लगा के मैं क्या कह रहा हूं कि अब मुझे वो एप्पल चाहिए जो कि लाल कलर का है। अब मुझे एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक एप्पल चाहिए। अगर आप मेरे को ये लाल एप्पल दे दोगे तो मैं खुश हूं, अगर आपने ये एप्पल दिया तो मैं खुश नहीं हूं। ठीक है, तो ए और एन को हम तब यूज करते हैं जब हम ऐसे नाउन की बात करें जो कि इनडेफिनेट है। ठीक है, इनडेफिनेट है यानी कि पर्टिकुलर नहीं है, जैसे कि अ डॉक्टर, एन एप्पल।
इसी को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं और ये दो सेंटेंस देखिए। ये एक लड़का है, इस लड़के ने एक बहुत ही सुंदर सी लड़की को देखा, वो लड़की ने लाल साड़ी पहन रखी थी। इस लड़के ने अपने मन ही मन में एक इमेज बना ली कि अब मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। तो इसके घर वालों ने पूछा तू किससे शादी करेगा, तो उसका सेंटेंस था आई वॉन्ट टू मैरी द गर्ल इन रेड साड़ी। यानी कि वो अपने घर वालों से कहता है कि वो एक लड़की है, वो एक लड़की है जिसको मैंने देखा था लाल साड़ी में और मैं उसी से शादी करूंगा। यहाँ पे वो एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर लड़की के बारे में बात कर रहा है। तो कुछ सालों हो जाते हैं, वो लड़की मना कर देती है। फिर इस लड़के को रियलाइज होता है कि भाई हम ऋतिक रोशन या रणबीर कपूर तो है नहीं, अगर हम किसी पर्टिकुलर लड़की के बारे में बात करेंगे तो जरूरी नहीं है वो हाँ बोल दे। तो अब उसके घर वाले पूछते हैं भैया किससे शादी करोगे, तो वो कहता है आई वॉन्ट टू मैरी अ गर्ल, यानी कि कोई भी चलेगा, बस वो लड़की होनी चाहिए। अब मेरी कोई डिमांड नहीं है, आप बस किसी को भी ले आओ, बस वो लड़की हो। आई वॉन्ट टू मैरी अ गर्ल, यानी कि एनी गर्ल, कोई भी लड़की। अब यहाँ पे किसी पर्टिकुलर लड़की के बारे में बात नहीं हो रही है, लड़कियों में कोई सी भी आ जाए मैं खुश हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंस है इनडेफिनेट आर्टिकल के बीच में और डेफिनेट आर्टिकल के बीच में। तो डेफिनेट आर्टिकल हमेशा किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करेगा, इनडेफिनेट आर्टिकल पर्टिकुलर चीज के बारे में बात नहीं करता है। तो दो तरह के हमने आर्टिकल में डिवाइड कर लिया है। एक तो आपके क्या हो गए डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा वाला होता है, द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। और इस द को कहाँ कहाँ पे यूज करना है इसको अभी हम थोड़ी देर में डिटेल में देखेंगे। पहले हम इनडेफिनेट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनडेफिनेट, इनडेफिनेट के अंदर दो आर्टिकल आ रहे हैं अ और एन। इनको कहाँ पे यूज किया जाता है, सिंगुलर, सिंगुलर नाउन होना चाहिए, नाउन जो है वो सिंगुलर है। दूसरी चीज जो नाउन है वो काउंटेबल होना चाहिए, काउंटेबल। याद रखने के लिए आप एक शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हैं SCN, यानी कि जो भी नाउन है उसको गिना जा सके, उसको काउंट किया जा सके, और वो जो नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अ और एन एक तरह से शॉर्ट फॉर्म होती है वन की। अ और एन शॉर्ट फॉर्म होती है वन की, वन का मतलब एक। तो इसीलिए नाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। अगर कोई नाउन प्लूरल है तो क्या आप उससे पहले अ और एन को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उससे पहले अ और एन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब सवाल आता है कि ये काउंटेबल नाउन क्या आता है। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको गिना जा सकता है, जैसे कि बॉय, आप लड़कों को गिन सकते हैं, गर्ल इनको आप गिन सकते हैं, आप गिन सकते हैं, जैसे कि चेयर, चेयर को गिना जा सकता है। तो ये जो चीजें होती हैं इनको गिना जा सकता है, इनको काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं मिल्क की, अगर मैं बात करूं वाटर की, अगर मैं बात करता हूं शुगर की, तो क्या आप दूध को गिन सकते हैं, नहीं। आप दूध के पैकेट को गिन सकते हैं लेकिन आप दूध को नहीं गिन सकते। जैसे ही आप दूध को गिनने के लिए उठाएंगे वो दूध फैल जाएगा। ठीक है, इसी तरह शुगर को भी नहीं गिन सकते। इसीलिए जब आप कभी भी कुकिंग शो देखते हैं तो उसमें कहते हैं कि 1 चम्मच चीनी डालो, आप वो ये नहीं कहते कि 1 चीनी डालो, क्योंकि अगर वो बोलेगा 1 चीनी डालो तो आपका सवाल आएगा 1 चीनी से क्या मतलब है, क्या मैं 1 दाना डाल दूं चीनी का, या फिर मैं 1 चम्मच चीनी की डालूं, या एक पूरा का पूरा पैकेट डाल दूं। तो ये जो नाउन होते हैं जिनको आप गिन नहीं सकते, इनको अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन को इन अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, प्लस में वो पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक चीज के बारे में बात नहीं कर रहा हो, उनके साथ ही हम ए और एन को यूज करेंगे। अब सवाल आता है कि कहाँ पे ए यूज करें और कहाँ पे एन यूज करें। अगर मैं एक सिंपल सा आपको फॉर्मूला दूं जो आप बचपन से भी सुनते आ रहे हैं, वो फॉर्मूला क्या है कि अगर कोई नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो आप उससे पहले अ यूज करेंगे। अगर कोई नाउन वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले एन को यूज करेंगे। वॉवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे गलत। तो अब आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, आपको अब फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला यूज करेंगे आवाज का। आवाज क्या, आप इन आवाजों को अच्छे से पहचानते हैं, आपने हिंदी में बहुत बारी आवाजें सुनी है। क्या, अ आ, ई उ ओ ओ, ए, ये सारी की सारी आवाजें आपके गले के बीच से आती हैं। तो आप जब भी कहीं पे कंफ्यूजन हो कि मैं एन यूज करूं या ए यूज करूं, तो आप नाउन को प्रोनाउंस करके देखेंगे। अगर नाउन को प्रोनाउंस करते हुए जो पहली आवाज आ रही है वो इनमें से कोई एक आवाज है तो आप एन का इस्तेमाल करेंगे। अगर इनमें से वो आवाज नहीं आती तो आप ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप ये नहीं देखेंगे कि ए ई आई ओ यू यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, आप सिर्फ इन आवाजों को फॉलो करेंगे। ठीक है, अ आ, ई उ ओ ए। ठीक है, ये आवाजें आपको देखनी है। अब इसी का ही मैं एग्जांपल लेके चलता हूं। अगर कहीं पे दे रखा है, अगर कहीं पे दे रखा है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला,
अ से स्टार्ट हो रहा है ना, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो अ से स्टार्ट हो रही है इसकी आवाज, तो हम एन यूज करेंगे। अब यहीं पे ही यू से ही एक दूसरा शब्द है यूनियन, यूनियन। जब हम यूनियन बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं, तो आवाज आती है यू की, य की आवाज आती है। क्या यहाँ पे कहीं पे भी आपको यू या य दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। तो यहाँ पे आपको कौन सा यूज करना है आर्टिकल? यहाँ पे आपको आर्टिकल ए यूज करना है, अ यूनियन, ठीक है। अम्ब्रेला के आगे आपको, क्योंकि अ की साउंड आ रही है तो एन यूज करेंगे, यूनियन। ऐसे ही एक और नाम लेता हूं मैं, यूरोप, 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 यूरोप। यहाँ पे भी आपको य की आवाज आ रही है, तो इसीलिए इनमें से कोई भी आवाज नहीं है ना, आ ई ऐसी कोई भी आवाज नहीं आपको सुनाई दे रही, तो यहाँ पे भी आप अ का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर कहीं पे आपको शब्द दिखाई देता है एयर, एयर, ठीक है, इसको हेयर नहीं प्रोनाउंस करते, इसको एयर प्रोनाउंस करते हैं। ए की आवाज आ रही है, तो यहाँ पे आप कौन सा वो यूज कर लेंगे आर्टिकल? यहाँ पे आप आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कहाँ पे एन का इस्तेमाल होगा, जहां पे वॉवल की साउंड आ रही है, जहां पे आपको इन 8 आवाजों में से कोई एक आवाज आ रही है, शब्द बोलने पे पहली आवाज इनमें से आ रही है, तो आप एन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर शब्द बोलने पे पहली आवाज ये वाली नहीं आ रही, तो आप ए का इस्तेमाल करेंगे। प्रैक्टिस के लिए जरा इन शब्दों को आप खुद से अपने मन में बोल के देखिए। बॉय, ब क्या इन 8 साउंड में से कहीं से आती है? नहीं, ब की आवाज यहाँ पे कहीं पे भी मैच नहीं करी, अ बॉय, ब, तो यहाँ पे अ लग जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज किया? अ यूज किया। वूमेन, व की आवाज आ रही है, व भी इसमें से कहीं पे यूज नहीं होता, तो यहाँ पे भी अ लग जाएगा। हॉर्स, ह की आवाज है, हॉर्स, तो यहाँ पे भी अ लग जाएगा। होल, यहाँ पे भी ह की आवाज है, तो यहाँ पे भी ए लग जाएगा। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यू से, तो यहाँ पे भी अ लग जाएगा। वन आइड डक, वन आइड डक, तो यहाँ पे भी अ लग जाएगा। तो भले ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ एक वॉवल होता है अंग्रेजी की भाषा में, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो पहली आवाज कौन सी आती है? प्रोनाउंसिएशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? व से स्टार्ट हो रही है, इसलिए इसके आगे हम अ लगा देंगे। तो ये कुछ प्रैक्टिस है जो आप सेंटेंस करते जाएंगे, ये बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। पर ये जो है, ये आवाज़ों को आप ध्यान रखेंगे जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन आए। यहीं पर मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लो मैं कहता हूँ कि मैं एक्सरे कराने जा रहा हूँ, एक्सरे कराने जा रहा हूँ। अब इस एक्सरे से पहले मैं अ यूज करूं या एन यूज करूं? एक्सरे, अ किस, ए से आवाज चालू हो रही है इसकी, किससे? एक्सरे, एक्सरे, तो ए की आवाज आ रही है, तो यहाँ पे एन आएगा। तो भले ही एक्स एक कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन इससे पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज कर रहे हैं? एन का यूज कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि मैं इस एरिया का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, तो मेंबर ए यूज होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैं इस एरिया का एमपी हूं, एमपी हूं, तो यहाँ पे ए की आवाज से चालू होता है, एमपी, तो यहाँ पे एन आ जाएगा। ऐसे ही अगर कोई शॉर्ट फॉर्म में एन लिखा हुआ है, एन डी, तो ऐसे स्टार्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे भी हम एन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये सब प्रैक्टिस से आ जाएगा, तो ज्यादा घबराने वाली चीजें नहीं है ये। अब इसी डिस्कशन में एक चीज़ और हम देखते हैं। मैंने आपसे कहा था कि 3 जगह पे आपको आर्टिकल्स यूज़ करने होते हैं। अगर नाउन दे रखा है तो उससे ठीक पहले, नाउन और एडजेक्टिव दे रखा है तो उससे पहले, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब दे रखा है तो उससे ठीक पहले दे रखा है। ये जो आर्टिकल है ये हमेशा इस नाउन के लिए काम करेगा, बस इसकी जगह चेंज हो जाती है। एक और चीज़ इस आर्टिकल की चेंज हो जाती है। देखिए मैंने आपसे कहा है ए और एन को आप तब यूज़ करेंगे जब आप सिंगल काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं, ऐसा नाउन जो कि सिंगुलर हो, जिसको आप गिन सकें, और वो जो नाउन है वो नॉट स्पेसिफिक होना चाहिए। और फिर दूसरी बात मैंने बोली, ए को आप तब यूज करेंगे जब नाउन को प्रोनाउंस करने पे कॉन्सोनेंट साउंड आए, और एन को तब यूज करेंगे जब नाउन को प्रोनाउंस करने पे वॉवल साउंड आए। तो अगर मैं यही सेंटेंस मान के चलूं सही, तो ये 3 मेरे को नाउन दिखाई दे रहे हैं कि एक मैन है जो कि ऑनेस्ट है, एक मैन है जो कि वेरी ऑनेस्ट है, ठीक है, यानी कि ये एडजेक्टिव दे रखा है और ये एडवर्ब दे रखा है, ठीक। तो अब मैंने क्या कहा था, नाउन है तो नाउन से ठीक पहले आपको आर्टिकल लगाना है। आपने मैन को प्रोनाउंस किया, म की आवाज आई और आपने अ लगा दिया, ये आपका आंसर सही हो गया। फिर मैंने आपसे कहा था कि मैन है, मैन से पहले आपके एडजेक्टिव दे रखा है, तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आएगा। ये जो आर्टिकल है ये मैन के लिए काम कर रहा है, तो आपने मैन को प्रोनाउंस किया, म की आवाज आई और आपने ए लगा दिया और आपका आंसर हो गया गलत। ऐसा क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे आप आर्टिकल यूज करेंगे, ये आर्टिकल काम मैन के लिए कर रहा है,
ये काम जो है ये मैन के लिए कर रहा है, लेकिन ये अ आएगा या एन आएगा ये डिसाइड करेगा एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये वाली जो दूसरी फॉर्म है, दूसरी फॉर्म में भी आर्टिकल जो है वो इस नाउन के लिए ही काम करता रहेगा, लेकिन यहाँ पे अ आएगा या फिर एन आएगा ये डिसाइड करने वाला कि कौन हो जाएगा, ये डिसाइड करने वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एडजेक्टिव को प्रोनाउंस करेंगे। अगर एडजेक्टिव को प्रोनाउंस करने पे आवाज कॉन्सोनेंट की आ रही है तो अ लगाओ, अगर एडजेक्टिव को प्रोनाउंस करने पे आवाज जो है वो वॉवल की आ रही है तो आप एन लगाओ। तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है, हॉनेस्ट नहीं बोलते इसको, ऑनेस्ट बोलते हैं, तो यहाँ पे एन लगाया जाएगा। उसी तरह ये वाला जो सेंटेंस है इसमें यहाँ पे आर्टिकल जरूर आएगा। ये जो आर्टिकल है ये काम किसके लिए करेगा, काम ये नाउन के लिए ही करेगा हमेशा, लेकिन ये आ आएगा या एन आएगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो एडवर्ब यूज हो रहा है वो एडवर्ब की पहली आवाज कैसी है। वेरी, व की आवाज आ रही है यहाँ पे, वेरी, तो व की आवाज में आपको अ का इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ पे आप एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये एक चीज़ है जो आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बस ये रूल्स जो हैं ये थोड़े से आपको माइंड में रखने हैं। अब आपके आर्टिकल्स के कुछ रूल्स करेंगे, ये लगभग 4 पेजेस के रूल्स हैं। पहले हम इन 4 पेजों को देख लेते हैं, फिर उसके बाद सेंटेंस के थ्रू इन रूल्स को याद करेंगे। तो जब तक आपकी वीडियो खत्म होगी आपको ज़्यादातर जो रूल्स हैं वो याद ही हो जाएंगे। तो इन 4 पेजों से घबराना नहीं है, और जब भी टाइम मिलेगा तो इन 4 पेजों को बार बार रिवाइज करना है। तो आपके एरर डिटेक्शन में बहुत मतलब ज़्यादातर इन्हीं से ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो आर्टिकल्स क्या है, ए एंड द है। ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। ए और एन को हम वन की शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, तो इसीलिए ये हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा और काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। जो द है ये दैट की शॉर्ट फॉर्म आप मान सकते हैं, तो ये किसी ना किसी पर्टिकुलर पर्सन या फिर चीज के बारे में बात कर रहा होगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जब भी हम द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि या तो उस आदमी या जगह या चीज के बारे में पहले बात हो चुकी है। ठीक है, पहले उस चीज को हम पहले से जानते हैं और फिर उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक मतलब तो इसका ये होता है। दूसरा मतलब ये है कि जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो चीज बहुत ही यूनिक है। ठीक है, बहुत ही यूनिक है। तीसरी चीज, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो बहुत पर्टिकुलर है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं किसी तीसरे आदमी के बारे में, अगर ये दोनों के दोनों उस तीसरे आदमी को जानते हैं तो वहां पे आप द यूज करके बात कर सकते हैं। ठीक है, तो द की फॉर्म जो है वो पर्टिकुलर चीजों के लिए यूज होगी जो कि यूनिक है, जो कि जिसको पहले से लोग एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, डिफरेंस ए और एन के बीच में मैं डिफरेंस बता चुका हूं। ए आप तब यूज करेंगे जब कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, जैसे कि अ बॉय, अ यूनिट, अ यूरोपियन, अ 1 रुपी कॉइन। अच्छा, एक कंफ्यूजन होती है वाई से जो शब्द स्टार्ट होते हैं वहां पे, क्योंकि जो इंडिया के लोग हैं वो इसको ईयर की तरह प्रोनाउंस करेंगे, ई से स्टार्ट होते हुए प्रोनाउंस करेंगे, तो शायद वो सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है। तो आप एक जनरल रूल याद कर लीजिए कि अगर कोई शब्द वाई से स्टार्ट हो रहा है और उसकी प्रोनाउंसिएशन आपको फिर भी ई जैसी लग रही है तो भी आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, उसके आगे अ लगा के आ जाएंगे। ठीक है, अ इस्तेमाल करेंगे अगर कोई शब्द वाई से स्टार्ट हो रहा है तो। और एन को कब यूज करते हैं, जब भी वॉवल की आवाज आएगी, अ आ ई उ ए ओ, ये आवाजें आएंगी तो फिर आप एन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ऑक्स, आई, आ ई, आई। अम्ब्रेला, अ से स्टार्ट हो रहा है। अल्सर, अ से स्टार्ट हो रहा है। एन ऑनेस्ट मैन, इसको ऑनेस्ट बोलते हैं। एन आवर से बोलते हैं इसको। ठीक है, एन एयर, हेयर नहीं एयर। एन एमपी, ए से स्टार्ट हो रहा है, एमपी। एन एल बी, अ से स्टार्ट होता है एल। एन एक्सरे, ए से स्टार्ट हो रहा है एक्सरे। ठीक है, तो ये सब आपको देख के थोड़ा सा दिमाग में रखना है इन सब चीजों को। ठीक है, आ का एक और इस्तेमाल हम देखेंगे, वो क्या है, कुछ ऐसे ईडियम्स हैं जहां पे आ का इस्तेमाल होता ही होता है, जैसे कि अ ग्रेट डील ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ। तो ये वाले जो शब्द आपको दिखेंगे, ग्रेट डील ऑफ, तो इससे पहले आपको अ लगाना ही है। अ नंबर ऑफ, इससे पहले आपको अ लगाना ही है। ठीक है, तो ये जो चीजें ये 2-3 सेंटेंस के बाद आपको ये याद हो जाती हैं। ठीक है, पर इसको रिवाइज करते रहना। अब हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल की, यानी कि द की बात करेंगे कि द कहां कहां पे यूज होता है। पहला, जो भी यूनिक चीजें हैं, यूनिक नाउन्स हैं,
यूनिक नाउन से पहले आपको द का इस्तेमाल करना है। यूनिक कैसे? सन, सन एक यूनिक स्टार है। ढेर सारे आसमान में ढेर सारे स्टार हैं, लेकिन सिर्फ एक सितारा ऐसा है जिसके चारों तरफ 8 प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, और वो सितारे का नाम क्या है? सन। तो सन एक यूनिक सितारा है, इसीलिए उसके आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं। मून, मून एक यूनिक सैटेलाइट है। अर्थ के चारों तरफ सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो कि घूमती है, और वो कौन सी है? मून। तो इसलिए मून जो है यूनिक हो जाता है, इसके आगे आपको द का इस्तेमाल करना है। स्काई, स्काई यूनिक है, इसीलिए आप इसके आगे द का इस्तेमाल करेंगे। जो बाकी के तारे हैं, अगर किसी सेंटेंस के अंदर स्टार्स लिखा हुआ है तो क्या आप इस स्टार्स के आगे द इस्तेमाल करेंगे? नहीं, इसके आगे द इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि तारे यूनिक नहीं है। तारों में सिर्फ एक तारा है जो यूनिक है, और वो है स्टार, ओ सॉरी, सन। अब बात करते हैं कि क्या हम प्लैनेट्स के नाम के आगे भी द का इस्तेमाल करते हैं? तो प्लैनेट्स में 8 प्लैनेट हैं, 8 में से सिर्फ एक प्लैनेट बड़ा यूनिक है, और वो प्लैनेट कौन सा है? अर्थ। अर्थ बड़ा यूनिक है क्योंकि 8 में से सिर्फ एक अर्थ है जहां पे आपको लाइफ मिलती है, इसीलिए आप अर्थ के आगे द का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो 7 प्लैनेट हैं वहां पे आपको द लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पहला रूल आ गया कि कहाँ पे आपको द का इस्तेमाल करना है। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो उससे पहले आपका द लगता है, जैसे कि ही प्लेज द गिटार, तो आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे द लगाएंगे। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की या फिर किसी पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है तो उसके पहले भी आपको द लगाना होता है, जैसे कि कॉल द बॉय हु इज वेटिंग आउटसाइड। अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोलूं कॉल अ बॉय, तो आप किस लड़के को बुला के लाएंगे? आप किसी भी लड़के को बुला के ला सकते हैं। आप घर से बाहर निकले, आपको जो भी लड़का दिखाई दिया आप उसको उठा के ले आए। ठीक है, वो लड़का हो सकता है क्रिकेट खेल रहा हो सकता है लंबा हो, छोटा हो, कैसा भी हो, आप किसी भी बॉय को उठा के ले आएंगे, और मैं आपको डांट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने ही तो कहा था कि किसी भी लड़के को बुला लाओ, कॉल अ बॉय। बस लड़का होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है, और काउंटेबल होना चाहिए, बस यही तो कंडीशन है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कॉल द बॉय हु इज वेटिंग आउटसाइड, तो आप सिर्फ एक ही लड़के को बुला सकते हैं, और वो कौन सा लड़का होगा? वो लड़का होगा जो कि बाहर इंतजार कर रहा है। तो ये एक पर्टिकुलर लड़के की बात की जा रही है, ठीक है। अगर कोई ऐसा नाउन है जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, पहले ही हम उसका एक इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, पहले से ही हम उसको जानते हैं, तो जब अगली बार उसके बारे में बात होगी तो अगली बार द लगाया जाएगा। जैसे कि ये 2 सेंटेंसेस देखिए आप। आई सॉ अ बेगर आउटसाइड माई हाउस, मैंने अपने घर के बाहर एक भिखारी को देखा। एक भिखारी को देखा, कोई पर्टिकुलर नहीं है, ये कोई भी भिखारी हो सकता है। एक भिखारी को देखा। अब इस सेंटेंस के अंदर मैंने एक भिखारी को डिफाइन कर दिया है। अब जब मैं बोलता हूं द बेगर आस्क्ड फॉर फूड, तो मेरे को अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस भिखारी ने खाना मांगा है। किस भिखारी ने खाना मांगा है? जिसको मैंने अपने घर के बाहर देखा था, उसी भिखारी ने खाना मांगा होगा। तो ये क्या है? हमने पहले उसको इंट्रोड्यूस कर दिया और फिर उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप द लगाएंगे, ठीक है। जब आप पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपने दा नहीं लगाया था, लेकिन जब आप दूसरी बार सेम आदमी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप दा लगा देंगे, क्योंकि अब वो भिखारी जो है वो पर्टिकुलर भिखारी हो चुका है। कौन सा भिखारी खाना मांग रहा है? वही भिखारी जिसको मैंने घर के बाहर देखा था, ठीक है। आपने घर के बाहर किस भिखारी को देखा था? किसी भिखारी को देखा था, एक भिखारी को देखा था घर के बाहर, बस, ठीक है। अब कुछ कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर होते हैं, लेकिन सेंटेंस में उसको इस तरह से यूज किया जाता है कि वो अपनी पूरी बिरादरी, अपनी पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर देता है। जैसे कि द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। इस सेंटेंस में क्या कहा गया है कि जो कुत्ता है वो एक फेथफुल एनिमल है। तो भले ही हम एक कुत्ते की बात कर रहे हैं, लेकिन इस एक कुत्ते ने अपनी पूरी बिरादरी की नाक ऊंची कर दी ये बता के कि मैं कितना फेथफुल जानवर हूं। तो यहां पे हम द का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हम किसी इंसान या फिर जानवर या फिर किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं और वो चीज अपनी पूरी की पूरी क्लास का, अपनी पूरी की पूरी बिरादरी को रिप्रेजेंट करती है, तो हम दा लगाते हैं। जैसे द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। अगर मैं ये सेंटेंस बोलता हूं द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, यहां पे जो कैमल है सिंगुलर है, मैं किसी एक ऊंट के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन जो ये पूरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस में उस ऊंट को मैंने ऐसे यूज किया है कि ये जो द कैमल है ये अपने पूरी की पूरी बिरादरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो मैं किस ऊंट की बात कर रहा हूं? क्या मैं इस ऊंट की बात कर रहा हूं, इस ऊंट की बात कर रहा हूं, इसकी कर रहा हूं या इसकी कर रहा हूं? मैं इन सभी ऊंटों की एक साथ बात कर रहा हूं। तो ऐसे सिंगुलर नाउन, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, यहां पे एस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सिंगुलर नाउन जो कि यूज तो सिंगुलर हो रहे हैं
लेकिन इस तरह से उनको इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो अपनी पूरी क्लास का, अपनी पूरी बिरादरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको हम द के साथ यूज करते हैं। ठीक है, फिर आता है जितनी भी नदियां हैं, जितने भी समुंदर हैं, ओशन है, उन सभी के आगे आपको दा लगाना है। तो जब गंगा की बात करेंगे, यमुना की बात करेंगे तो दा लगा के करेंगे, थेम्स की बात करेंगे दा लगा के बात करेंगे, इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं, अटलांटिक ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया, इन सभी के आगे आपको दा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जितनी भी आपकी नदियां और सीज और ओशन है उससे पहले आपको दा लगाना होता है। दूसरा, जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं, इन माउंटेन रेंजेस से पहले आपको दा लगाना पड़ता है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको आप ध्यान रखेंगे वो है रेंजेस। रेंजेस, अब इसका क्या मतलब है, देखिए आपने हिमालयाज के बारे में सुना है। हिमालयाज क्या है, ढेर सारे पर्वतों की श्रृंखला है, एक सीरीज ऑफ माउंटेन्स हैं, बहुत सारे माउंटेन इस हिमालय के अंदर पड़ते हैं। इन्हीं में से एक आपका माउंट एवरेस्ट पड़ता है। तो जब हम माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं तो माउंट एवरेस्ट क्या है, माउंट एवरेस्ट इकलौता पर्वत है, इकलौता पर्वत है। पर जब हम हिमालय की बात कर रहे हैं तो हम इस पूरी की पूरी श्रृंखला की, इस पूरी की पूरी चेन की बात कर रहे हैं। इसके अंदर जितने भी माउंटेन पड़ते हैं उन सब की बात कर रहे हैं। तो जब भी आप इस श्रृंखला की, इस रेंज की बात करेंगे तो इस रेंज से पहले आपको दा लगाना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी नहीं है, आप सोचेंगे कि इसके लिए तो ज्योग्राफी पढ़नी आनी चाहिए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ ही माउंटेन रेंजेस हैं जो पूछी जाती हैं, जैसे कि हिमालयाज, एल्प्स, एंडीज, रॉकीज या फिर रॉकी। ये जो माउंटेन है, ये माउंटेन रेंजेस हैं, तो इनसे पहले आपको हमेशा दा का इस्तेमाल करना है माउंटेन रेंजेस से पहले। लेकिन अगर मैं किसी सिंगल एक पर्वत की बात करूं, एक माउंटेन की बात करूं, तो वहां पे आपको दा नहीं लगाना। तो दा माउंट एवरेस्ट नहीं होता है, दा हिमालय होता है, दा एल्प्स होता है, दा एंडीज होता है, दा रॉकी होता है, लेकिन माउंट एवरेस्ट सिर्फ माउंट एवरेस्ट रहेगा। माउंट एवरेस्ट कहने को नाम है, लेकिन इससे पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। इसी तरह जो आइलैंड्स का ग्रुप है, उस आइलैंड के ग्रुप के आगे भी आपको दा लगाना होता है, जैसे कि अंडमान्स। अंडमान के अंदर सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, ढेर सारे आइलैंड है, इसीलिए अंडमान से पहले भी आपको दा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं, घबराइए मत, मैं अभी पहले रूल्स दिखा रहा हूँ, सब याद करा दूंगा मैं आपको। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ डायरेक्शंस होती हैं, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये जो डायरेक्शंस हैं, इन डायरेक्शन से पहले भी आपको दा लगाना पड़ेगा। जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं, आप हमेशा बोलते हैं कि मैं द हिंदू पढ़ रहा हूँ, मैं द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा हूँ, मैं द लाइव मिंट पढ़ रहा हूँ। तो हर एक न्यूज़पेपर से पहले आपको द लगाना होता है, हर एक मैगजीन से पहले आपको द लगाना पड़ता है। कुछ एपिक्स हैं, जब भी आप रामायण की बात करेंगे, जब भी आप महाभारत की बात करेंगे, आपको इससे पहले द लगाना पड़ेगा। तो जितने भी एपिक होंगे उससे पहले आप द लगाएंगे। यहीं पे कुछ चीज़ें और आप लिख लीजिए। अगर आप किसी रिलीजियस बुक के बारे में बात कर रहे हैं तो उस रिलीजियस बुक से पहले भी आपको दा लगाना है। रिलीजियस बुक कैसे, अगर मैं कुरान की बात कर रहा हूं तो आप द कुरान बोलेंगे, द बाइबल बोलेंगे, द गीता बोलेंगे। तो ये रिलीजियस बुक है, रिलीजियस बुक से पहले भी आपको द लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर आप किसी रिलीजन, किसी धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो उससे पहले भी आप द लगाते हैं। रिलीजन के बाद अगर आप किसी नेशनल की बात कर रहे हैं तो उससे पहले भी आपका द लगेगा। ठीक है, अगर आप किसी कास्ट की, किसी जाति की बात कर रहे हैं तो भी आपको द लगा के ही बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहीं पे आप ये सारे लिख लेंगे। अब एक सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बात करते हैं हम छोटी सी। यहां पर आप 3 सेंटेंसेस देखिए। पहला सेंटेंस है आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग। इसके अंदर मैं अपनी क्वालिटी बता रहा हूं कि मैं स्ट्रॉन्ग हूं, मैं मजबूत हूं। दूसरा सेंटेंस आई एम स्ट्रॉन्गर, आई एम स्ट्रॉन्गर देन हिम। इसके अंदर मैंने अपने आप को हिम के साथ कंपेयर किया है और मैं कह रहा हूं कि मैं उससे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। ठीक है, मैं उससे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। दुनिया में ऐसा हो सकता है कि कोई और इंसान हो जो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन जो हिम है, हिम मुझसे कमज़ोर है, यानी कि आई एम स्ट्रॉन्गर देन हिम। इसके अंदर मैं अपने आप को हिम से कंपेयर कर रहा हूँ। तीसरा सेंटेंस देखिए, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि दुनिया के अंदर मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग कोई भी है नहीं। ठीक है, तो ये जो होता है इसको मैंने कह दिया कि मैं सबसे ज़्यादा सुपर हूँ। ठीक है, तो इसको सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। तो पहले के अंदर मैं अपनी एक क्वालिटी बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने सिर्फ एक पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया है जिसके अंदर मैं अपनी एक क्वालिटी बता के खुश हो गया कि मैं स्ट्रांग हूँ। दूसरे के अंदर आई एम स्ट्रॉन्गर देन हिम, मैं उससे स्ट्रांग हूँ। हो सकता है मैं बाकी सबसे कमज़ोर होऊंगा लेकिन मैं हिम से ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने आप को हिम से कंपेयर कर रहा हूँ। और तीसरा होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें मैंने कह दिया कि मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। तो ये 3 डिग्री होती हैं कंपेरिजन की।
ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया कि जब मैं सुपरलेटिव डिग्री की बात करता हूँ, जब मैं ये कहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कोई है ही नहीं, तो मैं एक आर्टिकल का इस्तेमाल करता हूँ, और वो आर्टिकल कौन सा है? वो आर्टिकल है द। तो चाहे मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, चाहे मैं टॉलेस्ट हूँ, चाहे मैं बेस्ट हूँ, इन सब के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझसे अच्छा, मुझसे लंबा, मुझसे मजबूत कोई भी नहीं है, तो इसके आगे मैं हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल करूंगा। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये तो सुपरलेटिव डिग्री हो गई अच्छी क्वालिटी में। अगर मैं कहता हूं कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा बुरा हूं, मैं वर्स्ट आदमी हूं, वर्स्ट आदमी, तो वर्स्ट भी एक ऐसी क्वालिटी है जो मेरे अलावा कोई भी नहीं पोजेस कर सकता, मुझसे ज्यादा गंदा कोई भी नहीं है, तो यहां पे भी मैं द का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि अगर मैं दुनिया का सबसे गंदा आदमी हूं, तो मैं एकदम यूनिक आदमी हो गया ना, कोई भी आदमी मेरी तरह नहीं है, मैं सबसे यूनिक हूं, और यूनिक के आगे आपको हमेशा द यूज करना होता है। अगर मैं टॉलेस्ट हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं एक यूनिक आदमी हूं, मुझसे ज्यादा टॉल कोई भी नहीं है, तो इसीलिए आपको इसके आगे द यूज करना है। तो चाहे तो आप इसको ऐसे डिग्री से ही याद कर लें कि जो भी सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आपको द का इस्तेमाल करना है, या फिर आप यूनिक वाले तरीके से याद कर लें। ये जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, ये एडजेक्टिव के टाइम पे हम दोबारा से देखेंगे, ठीक है, तो घबराना नहीं है इसमें भी। अब इसके अंदर आपने सुपरलेटिव डिग्री में देख लिया कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो रहा है, आप द का यूज कर रहे हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पे कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है, लेकिन वहां पे द भी लगते हैं। वो सेंटेंसेस बड़े यूनिक होते हैं, और वो सेंटेंस का एग्जांपल ये है, द मोर द मैरियर, यानी कि जितने ज्यादा होंगे उतने खुश होंगे, ठीक है। द मोर द मैरियर, द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं, यहाँ पे आपको, जैसे इस सेंटेंस की आपकी पहचान क्या होनी चाहिए, इसके अंदर सेंटेंस की शुरुआत में द आपको दिखाई दे रहा है, सेंटेंस के यहाँ पे द लिखा हुआ है, द के बाद कंपेरेटिव डिग्री लगी हुई है, कंपेरेटिव, ठीक है। द के बाद कंपेरेटिव डिग्री है, फिर कॉमा आता है, फिर दोबारा से द और कंपेरेटिव डिग्री आएगी ही आएगी, यानी कि कॉमा के बाद दोबारा से कहीं ना कहीं आपको द और कंपेरेटिव डिग्री देखने को मिलेगी मिलेगी। तो अगर सेंटेंस है द मोर, तो आपको एरर जो देखना है वो ये कि इसके आगे का जो सेंटेंस है उसमें कहीं ना कहीं द और कंपेरेटिव डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि द मोर द मैरियर, द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड। एक और एग्जांपल, आप आइस टी लेने गए हैं किसी दुकान के अंदर, कैफे के अंदर आप आइस टी खरीद रहे हैं, उसने कहा ठंडी करूं, तो आप खुश हो गए और आपने कहा द कोल्डर द बेटर, द कोल्डर द बेटर। तो ये सेंटेंस का यही फॉर्मेट रहता है, द कोल्डर द बेटर। आप कॉफी खरीद रहे हैं और गर्म चाहिए, तो आपने कहा द हॉटर द बेटर। इसी में ही एक और सेंटेंस का एग्जांपल देखिए, द बिगर द रिस्क द ग्रेटर द रिवॉर्ड। तो ऐसे जितने भी सेंटेंसेस होते हैं जहां पे द और फिर एक कंपेरेटिव डिग्री है, तो आप देखेंगे कि इसके आगे कहीं ना कहीं कॉमा लगा होगा, और इस कॉमा के बाद जो सेंटेंस है वहां पे भी द और कंपेरेटिव डिग्री जो है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इस चीज को याद कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, द मोर आई टॉक द लेस यू लिसन। ठीक है, मैं जितना ज्यादा बोलता हूं तुम उतना ही कम सुनते हो। द मोर आई टॉक द लेस यू लिसन। यहां पर जो ये लेस है, ये लेस लिटल की कंपेरेटिव डिग्री है, ठीक है। ये जो लेस है ये लिटल की कंपेरेटिव डिग्री है। क्या होती है? लिटल, लेस और लीस्ट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे द मोर आई टॉक द लेस यू लिसन, तो यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री को ही यूज किया है। ये जो रूल है, ये रूल हम दोबारा से देखेंगे एडजेक्टिव के चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री का मैंने बता दिया कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको द का इस्तेमाल करना ही करना है। कंपेरेटिव में आप द का इस्तेमाल कब करेंगे? जब कुछ इस तरह का सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। अब एक और जगह है जहां पे द आती है, उसके लिए आप क्या याद रखेंगे? ये फॉर्मेट आपको याद रखना है कि एक नाउन है, दूसरा नाउन है, इन दोनों नाउन को ऑफ से जोड़ा हुआ है। तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन अगर कहीं पे आपको देखने को मिले तो उससे पहले आप द लगा देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, स्टूडेंट्स भी नाउन है, क्लास भी नाउन है, इन दोनों को ऑफ से जोड़ा हुआ है, तो इससे आगे द लगेगा, ठीक है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की अगर बात की जाएगी तो उस पॉलिटिकल पार्टी के नाम से पहले आपको हमेशा द देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, आप उसके आगे आंख बंद करके द लगा दीजिए। तो अभी तक हमने देखा कि कहां कहां पे हम आर्टिकल्स को यूज करते हैं। 3 देखे थे हमने, कौन सा? पहला तो कि आर्टिकल प्लस नाउन, दूसरा आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, तीसरा हमने देखा आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव
प्लस नाउन। ठीक है, तो ये 3 जगहों पे हमें आर्टिकल का इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद हमने देखा कि ए और एन को कहाँ कहाँ पे यूज करना होता है, वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, और हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो कि पर्टिकुलर चीज के बारे में बात नहीं कर रहा है। अगर पर्टिकुलर चीज के बारे में बात हो रही है तो वहां पे हम द का इस्तेमाल करते हैं, और ढेर सारे हमने रूल्स देखे कहाँ कहाँ पे द का इस्तेमाल होता है। अब जो तीसरी चीज हमें देखनी थी, तीसरी चीज क्या थी कि कहाँ पे आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। तो अब हम वो चालू करेंगे कि आर्टिकल्स को कहाँ कहाँ पे यूज नहीं करना है। तो देखिए, हमने नाउन्स देखे थे। नाउन के अंदर हमने क्या देखा था, हमने कॉमन नाउन के बारे में पढ़ा था, हमने प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा था, हमने मटेरियल नाउन पढ़े थे और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े थे। तो अब आपको क्या याद रखना है कि अगर किसी प्रॉपर नाउन की बात की जाए तो प्रॉपर नाउन से पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना होता। अगर किसी मटीरियल नाउन की बात की जाए तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाते। किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो उससे पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है। अगर कॉमन नाउन है तो आपको आर्टिकल लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पर, टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट। टैगोर, टैगोर एक प्रॉपर नाउन है, किसी इंसान का नाम है। यहां पे आपको कोई भी आर्टिकल देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली एक स्टेट का नाम है, किसी स्टेट का प्रॉपर नाम है, तो प्रॉपर नाउन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन है ये। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता। मटीरियल नाउन के आगे आपको नाउन नहीं, आर्टिकल नहीं लगाना है। मटीरियल नाउन कैसे, अगर कहीं पे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ऑयल, यहीं पे आप प्लास्टिक, ऐसे शब्द अगर आपको कहीं पे देखने को मिलते हैं तो इससे पहले आपको नाउन सॉरी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अगर सेंटेंस में लिखा है द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सेंटेंस गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी एक नाउन जरूर है लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना। अ विजडम इज बेटर इन वर्ल्ड, ये कोई भी सेंटेंस सही नहीं है क्योंकि विजडम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि किसी भी प्लैनेट के नाम से पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। सिर्फ अर्थ, अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है इसीलिए अर्थ के आगे द लगता है, बाकी 7 प्लैनेट के आगे आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना। किसी भी स्पोर्ट्स या फिर गेम्स के आगे कोई आर्टिकल नहीं आता है। कोई भी मील आपने चाहे ब्रेकफास्ट किया हो, लंच किया हो, चाहे गर्लफ्रेंड को डिनर पर लेके गए हो, उसके आगे आपको आर्टिकल नहीं लगाना। कंपेरेटिव डिग्री के आगे आर्टिकल नहीं लगाना, सिर्फ ये वाला जो अभी हमने डिस्कस किया इस पे आपको यहाँ पे इस फॉर्मेट में आपको द लगाना होता है। किसी भी इंस्टीट्यूशन की अगर आप बात करें, इंस्टीट्यूशन कैसे कि चर्च गए, जेल गए, हॉस्पिटल गए, ये इंस्टीट्यूशंस हैं। स्कूल जाते हैं आप, स्कूल जाते हैं आप, ये भी एक तरह का इंस्टीट्यूशन है। इनके नाम से पहले आपको आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ एक्सप्रेशन होती हैं सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, मैनर ऑफ, इसके आगे आप कभी आर्टिकल यूज नहीं करते। आप कभी ये नहीं कहते सॉर्ट ऑफ अ मैन, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको सॉर्ट ऑफ दिख गया ना तो उसके आगे भले ही आपको नाउन दिखाई दे रहा है, कॉमन नाउन है, लेकिन आप यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कहीं पे काइंड लिख दिया, काइंड ऑफ अ बॉय, तो यहाँ पे बॉय भले ही कॉमन नाउन है लेकिन यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं इनके आगे आप कभी भी आर्टिकल देखेंगे सेंटेंस को गलत कर देंगे। ठीक है, कुछ फ्रेजल वर्ब हैं, उन फ्रेजल वर्ब को आप बस 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। ये हमेशा ऐसे यूज होती है, टू कैच फायर, टू लीव स्कूल, टू गिव ईयर, इनसे पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना होता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ प्रपोजिशनल फ्रेज हैं। प्रपोजिशनल फ्रेज क्या है, जैसे कि एट है तो एट होम होगा, एट अ होम नहीं होगा, एट द होम नहीं होगा, एट स्कूल होगा, एट अ स्कूल नहीं होगा, एट फॉल्ट, एट इज, ये हमेशा ऐसे ही यूज होंगे, ये हमेशा इसी फॉर्म में यूज होते हैं। इन फैक्ट को कभी आप इन अ फैक्ट नहीं कहते, इन द फैक्ट नहीं कहते, इन फैक्ट हमेशा इन फैक्ट ही रहेगा, इन अ हैंड नहीं होता। ठीक है, बाय, बाय को बाय डे, बाय नेम, बाय रोड, बाय रेल। ऑन के लिए कैसे फ्रेजेस यूज करते हैं, ऑन फुट, ऑन हॉर्स बैक। फॉर के लिए फॉर लव, फॉर मनी। एट के लिए एट सनसेट, एट डिनर, एट नून। इस तरह से ही ये हमेशा यूज होते हैं। तो इसको 2-3 बार आप पढ़िएगा, ये याद हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिर जो आपके पोजेसिव केस होते हैं उससे पहले आपको आर्टिकल यूज नहीं करने होते। ठीक है, अब बात करते हैं रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल की। रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल क्या होता है, ये 2 सेंटेंसेस पढ़िए और इन दोनों सेंटेंसेस में आप मन में ही डिफरेंस बताइए कि क्या डिफरेंस है। आई सॉ अ रेड एंड वाइट काउ, आई सॉ अ रेड एंड अ वाइट काउ, इन दोनों सेंटेंस में क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे अ जो है, यहाँ पे आर्टिकल जो है वो एक ही बार यूज हो रहा है। एक बार आर्टिकल यूज हो रहा है तो यानी कि एक ही नाउन की बात हो रही है। एक आर्टिकल यूज हो रहा है तो एक ही नाउन की बात हो रही है, और वो नाउन कौन सा है, रेड एंड वाइट काउ।
यानी कि हम एक ही गाय की बात कर रहे हैं, एक ही काव है। ये जो काव है ये आधी रेड है, या फिर मतलब इसका कुछ हिस्सा रेड है और कुछ हिस्सा इसका वाइट है। तो जब एक आर्टिकल का इस्तेमाल होता है तो एक ही नाउन की बात हो रही होती है। दूसरे सेंटेंस में आर्टिकल 2 बार यूज हो रहे हैं, तो यानी कि हम 2 गाय की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई सॉ अ रेड एंड अ वाइट काउ। इसका मतलब ये कि हमने 2 गाय देखी हैं, एक गाय रेड थी, पूरी रेड काउ है, और दूसरी काउ जो है वो पूरी की पूरी वाइट है। तो इसीलिए अ रेड काउ एंड अ वाइट काउ, इस सेंटेंस का ये मतलब है। तो अगर कोई सेंटेंस में एंड लगा है, एंड से पहले अ है, एंड से पहले कोई आर्टिकल है और वो आर्टिकल रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक ही नाउन की बात हो रही है। ठीक है, अगर वो आर्टिकल रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि 2 नाउन की बात हो रही है। फिर से देखिए, अगर हम कहते हैं द पोएट एंड फिलोसोफर, यानी कि हम एक ही आदमी की बात कर रहे हैं। ये आदमी पोएट भी है और यही आदमी फिलोसोफर भी है, एक ही आदमी की बात हो रही है। लेकिन ये जो आपको फ्रेज दिख रहा है द पोएट एंड द फिलोसोफर, यानी कि इसके अंदर एक आदमी पोएट है और एक दूसरा आदमी फिलोसोफर है, और ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं जा रहे हैं। इसका मतलब ये है, ही इज अ बेटर इलेक्ट्रीशियन देन क्लर्क। ही इज अ बेटर इलेक्ट्रीशियन देन क्लर्क, यानी कि इसके अंदर देन आया, यानी कि हम कंपैरिजन तो कर रहे हैं, लेकिन किस किस के बीच में कंपैरिजन है वो देखना है। ही इज अ बेटर इलेक्ट्रीशियन देन क्लर्क, तो इसका मतलब ये है कि हम एक ही आदमी की बात कर रहे हैं, आदमी जो है वो एक ही है, लेकिन ये जो आदमी है ये इलेक्ट्रीशियन का काम ज़्यादा अच्छे से कर लेता है, क्लर्क का काम इतने अच्छे से नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि ये एक सिंगल आदमी है जो दोनों काम करता है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन का काम ये ज़्यादा अच्छा करता है और ये आदमी क्लर्क का काम अच्छा नहीं करता। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है, ही इज़ अ बेटर इलेक्ट्रीशियन देन अ क्लर्क, देन अ क्लर्क, तो 2 आर्टिकल आ गए, यानी कि 2 अलग अलग आदमियों की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो आदमी है ये इलेक्ट्रीशियन अच्छा है, और जो दूसरा आदमी है क्लर्क, ये उस क्लर्क से ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रीशियन है। यानी कि यहाँ पे 2 आदमियों के बीच में कंपैरिजन है, ये आदमी क्लर्क है और ये आदमी इलेक्ट्रीशियन है, और हम कह रहे हैं कि ये आदमी ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रीशियन है इस क्लर्क के मुकाबले। तो यहाँ पे 2 आदमियों की कंपैरिजन है, और इसके साथ हमारे लगभग ज्यादातर जो रूल्स हैं वो खत्म हो गए। अब इन रूल्स को हम जल्दी से याद कर लेते हैं सेंटेंस की फॉर्म में। अब इन आर्टिकल्स को हम सेंटेंस के फॉर्म में पूरा याद करते चलेंगे। देखिए, आर्टिकल्स को आप एक तरह से एडजेक्टिव मान के चलिए, कोई नहीं पूछने वाला, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। कहाँ पे आर्टिकल यूज़ होते हैं, मैंने 3 आपको तरीके बताए थे, 3 जगह बताई थी कि अगर कहीं पे नाउन दिख जाए तो नाउन से पहले आपको आर्टिकल लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पर बॉय अ बॉय, पेन अ पेन, चेयर द चेयर, अम्ब्रेला एन अम्ब्रेला। तो आप देख रहे हैं नाउन है, नाउन से पहले आपने आर्टिकल का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको सेंटेंस मिलता है बॉय इज प्लेइंग, तो इसके अंदर आपको पता है कि बॉय जो है वो एक नाउन है, इस नाउन से पहले हमें आर्टिकल लगाना है। तो हमने अ बॉय इज प्लेइंग लगा दिया, क्यों? क्योंकि ये बॉय सिंगुलर है। और क्या ये किसी पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहा है? नहीं, ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में बात कर रहा है जो कि पर्टिकुलर नहीं है, तो यहाँ पे हमने अ का इस्तेमाल कर दिया। इसी तरह सुमित इज अ बॉय, तो यहाँ पे 2 नाउन है, एक नाउन हमें दिखाई दे रहा है सुमित, ये किसी लड़के का नाम है, और दूसरा नाउन हमें दिखाई दे रहा है बॉय। बॉय एक कॉमन नाउन है और सुमित एक प्रॉपर नाउन है। हमने अभी अभी रूल में देखा कि अगर कोई प्रॉपर नाउन है, मटीरियल नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इनसे पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना होता। ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं। कॉमन नाउन से पहले हमें आर्टिकल लगाना होता है, तो सुमित इज अ बॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि प्रॉपर से पहले आर्टिकल नहीं है, कॉमन से पहले आर्टिकल है। तो पहला यूज हमने देख लिया, नाउन से ठीक पहले आर्टिकल लगता है। दूसरा यूज, अगर कोई सेंटेंस दे रखा है जिसमें नाउन है, नाउन से पहले उस नाउन की विशेषता या क्वालिटी बताई है, तो उस क्वालिटी से पहले आर्टिकल लगेगा। ये जो आर्टिकल है ये काम किसके लिए करेगा? ये हमेशा हमेशा काम करेगा इस नाउन के लिए, लेकिन ए लगेगा या एन लगेगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि एडजेक्टिव प्रोनाउंस करने पे कैसी आवाज निकाल रहा है। तो सुमित इज गुड बॉय, सेंटेंस गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाउन जो दिखाई दे रहे हैं ये प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लगा रहे। बॉय से पहले हमें दिखाई दे रहा है कि बॉय की क्वालिटी बताई गई है कि बॉय गुड है, तो इस क्वालिटी से पहले यहाँ पे हमें आर्टिकल लगाना है, तो यहाँ पे हमें अ गुड बॉय मिल जाएगा। ठीक है, ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल बॉय के लिए काम करेगा, पर कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे ये डिटरमाइन करेगा एडजेक्टिव। तो यानी कि अगर एडजेक्टिव कॉन्सोनेंट की आवाज दे रहा है तो हम अ यूज करेंगे, और अगर वो वॉवल की आवाज दे रहा है तो हम एन यूज करेंगे। तो सुमित इज अ गुड बॉय, सुमित इज एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है,
तो यहाँ पे ये याद रखना। अगर नाउन है फिर एडजेक्टिव है फिर एडवर्ब है तो यहाँ पे आर्टिकल आ जाएगा। तो सुमित इज अ वेरी गुड बॉय, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। अगले सेंटेंस देखते हैं, प्रिया इज टॉकिंग टू अ बॉय। प्रिया किसी एक लड़के से बात कर रही है। किस लड़के से बात कर रही है हमें नहीं पता, वो लड़का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी लड़के से वो बात कर सकती है। जिसको हम ये बता रहे हैं कि प्रिया किसी लड़के से बात कर रही है, उस लिसनर को ये नहीं पता कि वो लड़का कौन है। लिसनर डज नॉट नो द गाय, नो द बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉय है वो स्पेसिफिक नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है, इसीलिए हम अ का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सेंटेंस हो जाए, प्रिया इज टॉकिंग टू द बॉय शी मेट येस्टरडे, यानी कि वो किसी पर्टिकुलर लड़के से बात कर रही है। किस लड़के से बात कर रही है? उस लड़के से बात कर रही है जिससे वो कल मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पे वो किसी भी लड़के से बात नहीं कर रही, वो किसी एक लड़के से बात कर रही है। ये उस खास लड़के से बात कर रही है जो उसे कल मिला था। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर लड़के की बात हो रही है, इसलिए द यूज करेंगे। प्रिया से पहले हमने नाउन वो आर्टिकल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता। अब सेंटेंस कर दिया, प्रिया इज टॉकिंग टू सुमित, ये भी प्रॉपर नाउन, ये भी प्रॉपर नाउन। यहां पे आपको आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता, यहां पे भी आर्टिकल नहीं लगता। तो ये रूल आपको याद हो गया होगा कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं करना है। प्रिया इज टॉकिंग टू सुमित अबाउट गोल्ड। प्रिया ने सुमित से बात करी, प्रिया को सुमित बहुत अच्छा लग गया, प्रिया ने सुमित से पूछा कि मुझे सोने की अंगूठी कब दे रहे हो, ठीक है। उसने गोल्ड की बात करी। गोल्ड क्या है? गोल्ड नाम है किसी मटेरियल का, किसी सब्सटेंस का। मैंने आपसे क्या कहा? प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आपको आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो गोल्ड भले ही एक नाउन है लेकिन इससे पहले आपको आर्टिकल यूज करना है नहीं करना है। तो ये सेंटेंस सही है। प्रिया इज टॉकिंग टू सुमित अबाउट गोल्ड, ये प्रॉपर नाउन, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। प्रॉपर नाउन कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मटीरियल नाउन कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगला हम देखते हैं, प्रिया वॉन्ट्स टू सी द हिमालयाज। अब प्रिया को सुमित पसंद आ गया, इन्होंने अंगूठी एक्सचेंज करने की भी बात कर ली। तो प्रिया अब सुमित से कहती है कि मुझे घुमाने तो ले चल। तो प्रिया कहती है आई वांट टू सी द हिमालयाज। हिमालयाज क्या है? हिमालय माउंटेन की रेंज है, पर्वतों की एक श्रृंखला है। तो माउंटेन रेंज से पहले आपको द लगाना है। यहीं पे अगर प्रिया बोलती कि मुझे इंडियन ओशन देखना है तो वहां पे भी द इंडियन ओशन आता। लेकिन अगर प्रिया कहती कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो वो सेंटेंस क्या हो जाता? प्रिया wants to climb माउंट एवरेस्ट। प्रिया wants to climb माउंट एवरेस्ट। यहां पे हमने द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि ये पर्वतों की श्रृंखला नहीं है, ये इकलौता एक सिंगल पर्वत है और सिंगल पर्वत से पहले आपको आर्टिकल यूज नहीं करना होता। हिमालय पर्वतों की श्रृंखला है, एल्प्स, एंडीज और रॉकी ज्यादातर आपको यही देखने को मिलेंगे और ये पर्वतों की श्रृंखला है, इनसे पहले आपको द लगाना है, ठीक है। अब सवाल यह आता है कि प्रिया ने सुमित को पसंद कर लिया, पर सुमित को पसंद क्यों किया? क्योंकि सुमित जो है वो फ्लूट बजाता था, बांसुरी बजाता था, और वो बांसुरी इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो गई अब उनकी लव स्टोरी में, बांसुरी ने इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो इसीलिए उसके आगे हम द का आर्टिकल यूज कर देते हैं। सिर्फ याद करने के लिए बोल रहा हूं मैं ये। सुमित कैन प्ले द फ्लूट, सुमित फ्लूट बजा सकता है, इसीलिए प्रिया को पसंद आ गया सुमित। तो अगर सुमित ड्रम बजाए, गिटार बजाए, तबला बजाए, हारमोनियम बजाए, वो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए, उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले आपको द लगाना होता है। सुमित को जब प्रिया पसंद आ गई तो पूरी दुनिया में सुमित के लिए प्रिया से ज्यादा सुंदर लड़की कोई भी नहीं है। तो प्रिया इज द प्रिटीएस्ट गर्ल, सबसे ज्यादा सुंदर है, यानी कि सुमित के लिए प्रिया बहुत ही यूनिक है, इसीलिए प्रिटीएस्ट। सुपरलेटिव डिग्री याद कीजिए, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपको हमेशा द लगाना होगा। फिर आता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो देखिए ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और मैंने क्या बताया? प्रॉपर नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, आप इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो ऑनेस्टी से पहले आप ये नहीं लिखेंगे अ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नहीं। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नहीं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट मतलब सुपरलेटिव, इससे अच्छी कोई पॉलिसी हो ही नहीं सकती, तो इसीलिए हम इसके आगे द लगा देते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? द रामायणा इज अ होली बुक ऑफ द हिंदूज। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आप किसी न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, मैगजीन की बात कर रहे हैं, किसी एपिक की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको द लगाना होगा। तो रामायणा एक एपिक है, महाभारत एक एपिक है, तो आपको द लगाना है। इसी के साथ आप ये भी याद रखेंगे कि अगर किसी धर्म की, किसी रिलीजन की बात हो रही है, किसी धार्मिक बुक की, रिलीजियस बुक की बात हो रही है, किसी कास्ट की बात हो रही है,
किसी नेशनल की बात हो रही है तो उससे पहले भी आपको द लगाना पड़ेगा, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, द रामायणा इज अ होली बुक ऑफ द हिंदूज, हिंदूज की होली बुक है। तो ये भी यहाँ पे भी आपको द देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक रूल है जो आपको याद हो गया होगा। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने एग्जाम्पल लिया था कैमल का, कैमल का एग्जाम्पल लिया था कि ये सिंगुलर नाउन है, लेकिन सिंगुलर नाउन को इस तरह से यूज किया गया है कि वो अपनी पूरी की पूरी बिरादरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां पे भी आपको द लगाना होगा। अब कुछ शब्द देखते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक ही शब्द है लेकिन इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। अगर मैं कहता हूं कि फ्रेंच, फ्रेंच, तो इस फ्रेंच शब्द को मैं दो तरह से यूज कर सकता हूं। मैं एक तो इसको ये भी बोल सकता हूं कि फ्रेंच भाषा बहुत अच्छी होती है, तो मैं फ्रेंच को लैंग्वेज की तरह भी बोल सकता हूं, ठीक है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि जो फ्रांस के लोग होते हैं, जो फ्रेंच पीपल होते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं यहाँ पे किसी पीपल के बारे में भी बात कर रहा हूँ, किसी लोगों के भी बारे में बात कर रहा हूँ। तो हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि कब हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं और कब हम लोगों की बात कर रहे हैं। तो जब भी आप फ्रेंच जैसा शब्द पढ़ेंगे, इसके आगे अगर आपको द लिखा हुआ ना मिले, द लिखा हुआ ना मिले, तो आप समझ जाएंगे कि वो लैंग्वेज की बात हो रही है। अगर सिर्फ फ्रेंच लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हम फ्रांसीसी भाषा की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर लिखा है द फ्रेंच, द फ्रेंच लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि हम फ्रांसीसी लोगों के, फ्रांस के लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, एक दूसरे तरीके से याद कर सकते हैं कि कभी भी लैंग्वेज के नाम के साथ, कभी भी लैंग्वेज के नाम से पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, संस्कृत इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। संस्कृत एक नाम है, किसी भाषा का नाम है, लेकिन भाषा के नाम से पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना होता। तो संस्कृत इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। इंग्लिश भी एक लैंग्वेज का नाम है, लेकिन इससे पहले आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। सुमित स्पीक्स फ्रेंच फ्लॉलेसली। फ्रेंच से पहले आप अगर दा लगा देंगे तो ये फ्रेंच लैंग्वेज नहीं रहेगी, ये लोग हो जाएंगे। तो क्या आप लोगों को बोल सकते हैं? आप लोगों को नहीं बोल सकते, आप किसी भाषा को ही तो बोलेंगे ना। तो सुमित स्पीक्स फ्रेंच फ्लॉलेसली, ठीक है। सुमित स्पीक्स फ्रेंच फ्लॉलेसली। द फ्रेंच आर गुड पीपल, द फ्रेंच आर गुड पीपल। तो यहाँ पे जब हम द लगा दिया फ्रेंच से पहले, तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल कुछ इस तरह से है कि हिंदुस्तानी लोग भी होते हैं और हिंदुस्तानी भाषा भी होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं द हिंदुस्तानी कर दूंगा तो वो लोगों की बात हो गई, हिंदुस्तानी बोल रहा हूं तो वो लैंग्वेज की बात हो गई। सिर्फ याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर आप भाषा से पहले द लगा देंगे तो आप भाषा की बात नहीं कर रहे, आप उस जगह पे जो लोग रहते हैं, आप उन लोगों की बात कर रहे हैं। दिस कोर्स इज डिजाइन टू हेल्प यू इन इंग्लिश। सचिन, अब एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि प्रॉपर नाउन से पहले आपको आर्टिकल यूज नहीं करने होते। बार बार मैं क्या बोल रहा हूं, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, किसी भी लैंग्वेज से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। अगर लैंग्वेज से पहले आपने द लगा दिया तो आप लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, आप उस जगह के लोगों की बात कर रहे हैं, उस जगह के जो निवासी हैं आप उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने बोला कि प्रॉपर नाउन से पहले आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पे प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल लगाया जाता है। अब इसका मतलब क्या है, इसके दो एग्जांपल देखिए आप। सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट प्लेयर, सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट प्लेयर। यहाँ पे प्रॉपर नाउन है सचिन तेंदुलकर, आपने सचिन तेंदुलकर से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया, ये सेंटेंस सही है क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना होता। लेकिन जब हम सचिन तेंदुलकर को इस तरह से यूज करें कि वो एक एग्जाम्पल का काम कर रहा है, ठीक है, एक क्वालिटी बता रहा है वो, तो हम द लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरी सोसाइटी के अंदर एक लड़का है गोपाल, गोपाल बहुत ही अच्छी बैटिंग करता है, गोपाल को हमारी कॉलोनी का सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। तो जब भी मैं कहता हूं कि गोपाल हमारी कॉलोनी का सचिन तेंदुलकर है, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि गोपाल जो है वो क्रिकेट में बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं गोपाल हमारी कॉलोनी का सचिन तेंदुलकर है, तो मतलब है कि गोपाल क्रिकेट में बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैंने सचिन तेंदुलकर बोलकर, हम ये जो पूरी बात बोली थी वो मैंने सचिन तेंदुलकर का नाम लेके समझा दिया आपको, ठीक है। तो उस केस में जब हम सचिन तेंदुलकर का नाम लेके ये बात समझा रहे हैं तो आप प्रॉपर नाउन से पहले द लगाएंगे। कैसे? गोपाल इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर कॉलोनी। हमारी कॉलोनी का जो सचिन तेंदुलकर कहलाया जाता है वो कौन है? वो गोपाल है। और इस केस में गोपाल से पहले नहीं आएगा,
गोपाल अभी भी प्रॉपर नाउन की तरह ही काम कर रहा है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन जिस आदमी का नाम लेके हम उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, उस आदमी के नाम से पहले आपका द आ जाएगा। इसी तरह मसूरी इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। मसूरी एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन हम द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कह के क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि मसूरी का मौसम स्विट्जरलैंड की तरह बहुत ही सुहाना होता है, यहाँ पे भी शाहरुख खान जाके रोमांस कर सकता है, ठीक है। इसीलिए मसूरी को हम इंडिया का स्विट्जरलैंड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे द स्विट्जरलैंड के नाम से इसको कहा जाएगा, ठीक है। फिर मैंने आपसे कुछ कहा था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, इन वर्ड्स के आगे कभी भी अ द नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। आई हैव नेवर सीन दिस टाइप ऑफ वर्ड, आई हैव नेवर सीन दिस टाइप ऑफ बर्ड, तो यहाँ पे अ नहीं आएगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, वट सॉर्ट ऑफ पर्सन ही इज, ठीक है। फिर ये एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। सुमित कार इज ब्लैक इन कलर, तो ये एक पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव केस। सुमित की गाड़ी, तो जब भी हम सुमित की गाड़ी यानी सुमित जिस चीज को ओन करता है, सुमित जिस चीज का ओनर है, उस चीज के बारे में बात करते हैं, तो उससे पहले भी आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अगर किसी प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं और प्रॉपर नाउन पॉजेसिव केस में है, तो आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई कॉमन नाउन पॉजेसिव केस में है तो आप द आर्टिकल यूज करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर अभी मैं ज्यादा जोर इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि जब नाउन का चैप्टर करेंगे तो ये वाला जो रूल है तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब मैंने आपको इतने सारे रूल बता दिए हैं, हो सकता है आपको डर लग गया हो कि इतने सारे रूल कैसे याद होंगे। आई होप थोड़े बहुत तो आपको अभी याद हो जाएंगे, वो प्रिया और सुमित की लव स्टोरी से। अब याद कराने के लिए एक ये पैराग्राफ लिखा है मैंने, इस पैराग्राफ को देखो, इसमें फैक्चुअल नॉलेज नहीं देखनी है, सिर्फ हम आर्टिकल के ऊपर फोकस करेंगे। तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। इंडिया क्या है? इंडिया एक कंट्री का नाम है। कंट्री का नाम प्रॉपर नाउन हो गया। कंट्री के नाम से पहले मैंने कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसीलिए आप ये याद रखेंगे कि कंट्री के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता। सिर्फ कुछ ऐसे देश हैं जिसके नाम से पहले आपको आर्टिकल लगाना है, और वो देश कौन से हैं? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द सोवियत रशिया, यूएसएसआर, इनसे पहले आपको द लगाना होता है। पर ज्यादातर जो देश हैं उन देशों से पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना होता। द डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इससे पहले आप द लगाएंगे, ठीक है। लेकिन इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इनसे पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना, ठीक है। तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। यहाँ पे एक दूसरी चीज आप याद रखेंगे, जब भी हम शब्द यूज करते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4th, 5th, 6th, 7th, तो जब भी हम ये वाले शब्द यूज करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th, 5th, 7th, तो उससे पहले द लगाया जाता है, ठीक है। तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। 3 साइड्स ऑफ इंडिया, इंडिया से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आ रहा है। 3 साइड्स ऑफ इंडिया आर सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, ओशन का नाम आ गया, ओशन के नाम से पहले द लगाया जाता है, ठीक है। इंडिया इज सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन ऑन द साउथ। साउथ क्या है? डायरेक्शन। मैंने आपको क्या बताया था, चाहे हम किसी भी डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन से पहले आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा, द का आर्टिकल यूज होता है। तो कोई भी डायरेक्शन होगी आप उससे पहले द लगाएंगे। अब आगे के सेंटेंस पे देखिए, आपको यही दिखाई देगा, द अरेबियन सी। अरेबियन सी की बात हो रही है, सी से पहले भी आपको द लगाना होता है। द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, डायरेक्शन की बात हो गई, द लगाओगे आप। बाय द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल क्या है? ये भी एक तरह की सी है, तो सी के नाम से पहले द लगाया जाता है। और ये बे ऑफ बंगाल कहाँ पे पड़ती है? ऑन द ईस्ट। ईस्ट क्या है? ईस्ट भी आपकी डायरेक्शन बता रहा है, तो यहाँ पे भी आपको द लगाना है। तो कोई भी डायरेक्शन आ जाए, कोई भी सी आ जाए, माउंटेन रेंज आ जाए, ओशन आ जाए, तो आपको द का इस्तेमाल करना होता है। तो ये पैराग्राफ आप 2-3 बार पढ़ेंगे और इन रूल्स को अपने ही माइंड में रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, द इंडियन ओशन। ओशन है तो नाम से पहले द आ गया। द इंडियन ओशन डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम इंडिया। इंडिया, इंडिया के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं है। द लॉफ्टी हिमालयाज, हिमालयाज क्या है? माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंज नाउन है, ये नाउन से पहले मैंने उसकी क्वालिटी बताई है कि वो लॉफ्टी है, ठीक है। द लॉफ्टी हिमालयाज, हिमालयाज की क्वालिटी, और ये द, तो हिमालयाज के लिए क्योंकि वो माउंटेन रेंज है हम द का इस्तेमाल करेंगे। द लॉफ्टी हिमालयाज रन फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आप क्या याद करेंगे कि जब मैं किसी स्टेट का नाम लेता हूं तो स्टेट के नाम से पहले मैं द नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया। द बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो द का इस्तेमाल होगा, द बिगेस्ट।
इंडियाज नेशनल एंथम इज जन गण मन, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल आएगा? नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं है। एंड द नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम, एंड द नेशनल स्पोर्ट्स इज हॉकी। हॉकी, ठीक है। हॉकी क्या है? एक स्पोर्ट का नाम है। स्पोर्ट के नाम से पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना होता, ये याद कराने के लिए मैंने ये एक लाइन लिखी है, द नेशनल स्पोर्ट, ये एस नहीं होगा, द नेशनल स्पोर्ट इज हॉकी, ठीक है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अदर प्रोमिनेंट सिटीज इन इंडिया आर चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। स्टेट के नाम से पहले भी द नहीं लगा रहे और सिटी के नाम से पहले भी आपने द नहीं लगाया। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री। फास्टेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, आपको द लगाना है। इन द वर्ल्ड, in India one can see various types of dresses, various types of, जब भी आप types of की बात करेंगे तो इसके आगे द नहीं लगता है, ठीक है। हिंदी is spoken by a vast number of people, ठीक है। नंबर ऑफ, वास्ट नंबर ऑफ, नंबर ऑफ जब भी आप यूज करते हैं तो नहीं लगाते, ये रूल बताया था। अ वैरायटी ऑफ डिशेस, वैरायटी ऑफ, इसके आगे भी आपको या द नहीं लगाना। वैरायटी ऑफ डिशेस आर ईटन हेयर एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस आर वॉर्न, यहाँ पे भी आपको द नहीं लगाना। तो ये जो वो वाला रूल था जिसके अंदर काइंड ऑफ, वैरायटी ऑफ, नंबर ऑफ, वो वाला रूल था, वो रिवाइज यहाँ पे करा है। तो इस पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़िएगा और सिर्फ फोकस आर्टिकल पे करना है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन या बाकी चीज़ों पे ना करें। एक और पैराग्राफ देखते हैं। एन आइडियल फार्म, एक आइडियल फार्म की बात की जा रही है। आइडियल, आई आ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे एन का इस्तेमाल हो रहा है। एन आइडियल फार्म इट इज लेस देन एन आर अवे फ्रॉम दिल्ली। इट इज ऑन द वे टू मथुरा, ऑन द वे टू मथुरा। मथुरा से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हो रहा है। इट इज अ प्लेस वेयर पीस एंड क्वाइट कैन बी एंजॉयड। द आई सूदिंग ग्रीनरी ऑफ द फार्म हाउस, यहां पे हम द क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ऑलरेडी फार्म को डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। हमें पता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर फार्म की बात कर रहे हैं, हम उस फार्म की बात कर रहे हैं जो कि दिल्ली से 1 घंटा दूर है, ठीक है। ऑफ द फार्म हाउस इज ब्रेथ टेकिंग। व्हाइट क्लाउड्स फ्लोट इन द स्काई, द स्काई, स्काई का क्या बताया था मैंने? स्काई यूनिक होता है, ठीक है। यहीं पे याद कीजिए जो रूल था, रूल में मैंने लिखा था आप सन, मून, अर्थ और स्काई के आगे हमेशा द लगाएंगे, ठीक है। अगला पैराग्राफ, एक पैराग्राफ देख लेते हैं। वेलकम टू सुमित्स रूम। सुमित्स रूम, सुमित रूम, ये एक प्रॉपर नाउन का पॉजेसिव केस है। प्रॉपर नाउन के पॉजेसिव केस से पहले आपको कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। वेलकम टू सुमित्स रूम। द रूम इज वेरी नीटली मेड। देखिए पहले हमने रूम को डिफाइन किया है, वेलकम टू सुमित्स रूम। फिर जब हम रूम की बात कर रहे हैं हमें पता है कि हम किसके रूम की बात कर रहे हैं, हम सुमित के रूम की बात कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर रूम की बात कर रहे हैं, इसीलिए इस रूम से पहले द का इस्तेमाल हुआ है। द रूम इज वेरी नीटली मेड। इट हैज अ बेड विद पिलोज, कुशंस एंड अ कलरफुल फ्लावरी बेड कवर। an excellent photograph of the Atlantic Ocean is lying on the table। तो एक पर्टिकुलर टेबल पे अटलांटिक ओशन की फोटोग्राफ रखी है। अटलांटिक ओशन, ओशन से पहले द आएगा। द रूम, हमें पता है किस रूम की बात हो रही है इसलिए द पर्टिकुलर रूम की बात है। द रूम हैज अ रॉकी चेयर, अ रॉकी चेयर। अभी तक हमने किसी चेयर को डिफाइन नहीं किया, पहली बार चेयर आ रही है तो इसीलिए हम अ से यूज करेंगे। एंड अ सोफा, तो आप देखिए यहाँ पे अ रॉकी चेयर एंड अ सोफा की बात हो रही है। द विंडोज आर कवर्ड विद लार्ज हैवी कर्टेंस, हम पर्टिकुलर विंडो की बात कर रहे हैं। एक और पैराग्राफ देख लीजिए। बनारस इज एन ओल्ड सिटी, ओल्ड सिटी, वॉवल साउंड है इसलिए एन आया है। इट स्टैंड्स ऑन दी गंगा, रिवर का नाम आ गया तो फिर आपको द लगाना पड़ेगा। इन अ विलेज इन बनारस देर इज अ मैन हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ बुक लवर। हिज नेम इज सुमित। सुमित इज एन ओल्ड मैन। He buys books with his own money and lends them to villagers। ठीक है, तो ये कुछ पैराग्राफ्स हैं जिससे उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी रूल्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, याद हो गए होंगे। और ग्रामर को आप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस समझिए। जैसे अभी आपने आर्टिकल पढ़ा है तो जब हम अगली बार कुछ करेंगे तो उसके अंदर आर्टिकल्स को भी आप देखते चलेंगे और नए रूल्स को भी याद करते चलेंगे। तो जितने मैंने आपको अभी रूल्स बताए हैं आप उनको अच्छे से याद कर लीजिए। जो आपके MCQs हमने आपके पोर्टल पर अपलोड किए हैं उन MCQs की प्रैक्टिस करके देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए और कुछ PDF भी देंगे हम आपको MCQ की, उनको भी आप रीड करेंगे। इतना अगर आप कर लेते हैं तो अभी के लिए आपको आर्टिकल में और कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।